हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों, ये आपकी बेटा साइंस की 9th क्लास की बेटा वर्कशीट है विज्ञान की साइंस की हिंदी में। और जो कार्यपत्रक है जिसको आप वर्कशीट बोलते हैं उसकी जो संख्या है वो है 66 66। और जो हमारी डेट है वर्कशीट की वो है 11 दिसंबर 2020। बेटा, इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कार्य तथा ऊर्जा। तो आज हम क्या है, बेसिकली आज हम ऊर्जा के बारे में समझेंगे। तो जैसे हमेशा की तरह यही ज्ञान के अपनी दीदी से क्वेश्चन पूछता है कि ऊर्जा क्या है और ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो जवाब देते हैं कि ज्ञान। हम जानते हैं कि सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। हम परमाणु के नाभिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग और ज्वारभाटा से भी क्या है, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान में हम ऊर्जा को एक निहित और सटीक अर्थ देते हैं। आओ इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट बहुत दूर जाके गिरते हैं। क्यों क्यों ठीक है ना। आप ये देख भी सकते होंगे, जब आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो क्या है, जब विकेट कीपर जो या कोई भी बॉलर होता है, क्या बॉल जब फेंक के मारता है तो क्या है, ये विकेट्स क्या उड़ जाते हैं। ऊंचाई पर ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील क्या है, लकड़ी को ठोक देती है। मतलब लकड़ी की जो कील है वो क्या लकड़ी के अंदर घुस जाती। क्यों? जब किसी गुब्बारे में आप क्या हवा भरते हैं और उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति क्या है, चेंज हो जाती है। आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो क्या है कि उपरोक्त सभी में वस्तुओं ने विभिन्न साधनों के माध्यम से कार्य करने की क्षमता हासिल कर ली। क्या है, किसी न किसी तरीके से क्या है, कार्य करने की क्षमता हासिल कर ली। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जा सकता है कि उसमें क्या है, ऊर्जा है। तो ये क्या है, ये सारे क्या है, काम कर रहे हैं और इसी से क्या है, उनको एनर्जी प्राप्त हो रही है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि हो जो वस्तु क्या है, ऊर्जा कार्य करती है उसमें क्या ऊर्जा की हानि होती है। और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। जैसे आप इसको समझो बॉल को। अब बॉल क्या है, बॉल क्या काम कर रही है, तो ये क्या है, अपनी जो सारी जो ऊर्जा है ये क्या है, इस विकेट पे मार रही है। तो क्या है, इसकी जो ऊर्जा है इसकी हानि हो गई, लेकिन जो ये विकेट है इसको क्या है, वस्तु पे इसको ऊर्जा प्राप्त हुई और ये क्या है, गिर गया। ठीक है, ऐसे ही हथौड़े वाली बात समझो आप कि जो ये हथौड़ा है ये क्या है, काम कर रहा है। तो ये क्या, सारी अपनी एनर्जी जो है लूज करके ये किस पे लगा रहा है, कील पे। और कील ने क्या प्राप्त करी और क्या है, वो उसके अंदर जो लकड़ी का तख्ता था उसके अंदर घुस गई। ठीक है, अब इतना हमने समझ लिया। इसके बाद क्या है कि विज्ञान में ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है। मतलब इसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसे किसी वस्तु को कार्य करने के लिए या वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ही क्या है, हम ऊर्जा बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि तुम में एनर्जी नहीं है, अब तुम काम नहीं कर पाओगे, ऐसे आप नॉर्मली ऐसे बोलते हो, तो वही क्या है, जब कोई जो वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है काम कर सकता है तो उसमें क्या है, एनर्जी है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा की उसकी कार्य करने की क्षमता को मापा जा सकता है। ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो है जूल, जो आपकी कार्य की यूनिट है। और इसकी न्यूटन मीटर भी है, और इसकी एक और है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और एक जूल क्या है आपका, कि एक जूल क्या है, एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा एक जूल होती है। ठीक है, अब आपका क्या है, कभी कभी हम बड़े मात्रा में भी, जैसा होता है ना कि कोई चीज़ हम ग्राम में लेते हैं उसकी बड़ी होती है किलोग्राम में लेते हैं हम, ऐसे ही हम मीटर सेंटीमीटर होता है लेकिन बड़े में हम मीटर में लेते हैं। ऐसे ही जो जूल है उसकी जो बड़ी मात्रक है उसका है किलो जूल। आपको ये याद रखना कि 1 किलो जूल किसके इक्वल होती है, वो होती है 1000 जूल के। ठीक है, 1000 जूल के बराबर होती है। अब हमने ये समझ लिया। अब क्या है, जो ऊर्जा होती है ये अनेक प्रकार से अनेक रूपों में क्या विद्यमान होती है। जैसे सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। और जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा वो होती है, वो दो की जो मिक्सचर होती है वो क्या, गतिज ऊर्जा। और जब आप स्थितिज ऊर्जा को मिलाएंगे तब आपकी क्या है, यांत्रिक ऊर्जा बनेगी। ये आप आगे वाली वर्कशीट में पढ़ेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है हमारी दो से बनती है, स्थैतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा जिसको आप काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और स्थैतिज ऊर्जा जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये होता क्या, ये आप आगे वाले उसमें पढ़ेंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और उसका ऐसा ही मात्रा क्या है। तो ऊर्जा क्या है, ये आप यहाँ से लिख लेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, और जो इसकी यूनिट है वो है ये 1 जूल भी लिख सकते हैं आप, या लिख के न्यूटन मीटर भी है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट हमेशा याद होनी चाहिए क्योंकि यूनिट आपके क्वेश्चंस में भी 1 नंबर की आ जाती है।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के विभिन्न रूप हमने अभी समझे, इसमें एक्सप्लेन कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको बताना है तो ये आप बता देंगे। अब है कि हमारा 14.5 किलो जूल को 1 जूल में बदलना, मतलब जूल में बदलना है, किलो जूल को हमें जूल में बदलना, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम यही लिख देंगे 1 किलो जूल किसके बराबर होता है, 1000 जूल की। तो हमारा क्या दे रखा है हमें 14.5 किलो जूल, तो हम इसको चेंज कर देंगे किस में, हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 1000 से, और इसकी यूनिट लिख देंगे, 1000 से कर दिया। अब क्या है, ये जो दशमलव लगाए नीचे लगाएंगे, अब 0 से 0 काट देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 14,500 जूल। हमेशा क्या है, यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिट के बिना हमारा क्वेश्चन अधूरा रह जाता, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 14,500 जूल। तो ये आप यहाँ से बेटा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, कि सौर ऊर्जा कहते हैं सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा बोलते हैं। क्या लिखेंगे आप, सूर्य, या आप सुन के भी लिख सकते हैं, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख के लिख लें या आप सुन के भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पवन ऊर्जा का एक अनुप्रयोग लिखो, मतलब पवन ऊर्जा का क्या है एक यूज़ लिखो। तो इसका सिंपली क्या यूज़ है, ये है पवन चक्की को चलाने में काम आती है। पवन चक्की को चलाने में आप क्या लिख देंगे, लिख लेना पूरा कि पवन चक्की को चलाने में, पवन चक्की को चलाने में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और बच्चों इसको और अच्छी तरह से बेहतर समझने के लिए जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, सपोर्टिंग मटेरियल आपको मिला है, आपको बुक्स अगर आपके पास हैं तो उसमें से एक बार ये जो टॉपिक है इसको रिवाइज़ कीजिए, आपकी जो समझ है एक बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि जितनी बार हम पढ़ते हैं हमें उतना ही समझ में आता है। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, और बेटा कोविड-19 बहुत फैल रहा है तो इससे बच के रहिएगा। जितना चाहें आप, जिस तरीके से भी चाहें आप अवेयरनेस फैला सकते हैं कि जब कहीं जाएँ मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और कहीं से आए तो सैनिटाइज़ यूज़ करें, या अपने हाथों को नियमित रूप से पानी से व साबुन से धोएं। चलो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।